हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सरदार जी 3 मूवी को, जो इंडिया में बैन है इनकी वजह से। तो आइए बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस यूट्यूब वाले कॉपीराइट स्ट्राइक मत दे देना। फिल्म की शुरुआत में हम जग्गी को देखते हैं, जो एक सुनसान जगह पर जाता है। वो वहाँ आत्माओं से बात करता है, क्योंकि वो एक गोस्ट हंटर है। आत्माएं उसे कहती है कि कुछ चुड़ैले हमारे लिए भी छोड़ दो। सभी एक लेडी गोस्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जग्गी उन्हें भगा देता है और खुद उस लेडी गोस्ट से बात करने लगता है। जग्गी उससे पूछता है कि उसकी मौत कैसे हुई। गोस्ट बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से आईफोन मांगा था, पर उसने मना कर दिया। उसने नस काटने की धमकी दी, लेकिन नस सच में कट गई और उसकी मौत हो गई। फिर जग्गी उसे अपने साथ ले जाता है। जग्गी के घर में और भी चुड़ैले थी और उनकी लीडर थी पिंकी। पिंकी जग्गी से प्यार भी करती थी। सभी चुड़ैले जग्गी को अपनी अपनी डिमांड्स बताती है, लेकिन जग्गी के पास पैसे नहीं होते। तभी वो नई चुड़ैल जिसे जग्गी अभी पकड़ के लाया था, वो जग्गी को एक बिजनेस आइडिया बता देती है। वो कहती है कि तुम्हें अपना इंस्टाग्राम पेज बना लेना चाहिए, जिससे तुम्हें इंटरनेशनल डील भी मिल सके। वो इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम जग्गी द गोस्ट हंटर रखने वाले थे, लेकिन ऐसा अकाउंट पहले से ही था जिस पर जग्गी की तस्वीर लगी हुई थी। अब हम नूर को देखते हैं, जो जग्गी की तरह ही गोस्ट हंटर थी। उसे घर में भूत अंकल को पकड़ने के लिए बुलाया था। नूर अपने गैजेट से भूत को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। जग्गी नूर के ऑफिस जाता है और देखता है कि नूर ने उसका पोस्टर लगाया हुआ था। वो नूर के असिस्टेंट को कहता है कि जो भी तुमने अब तक पैसा कमाया उसमें मेरा भी हिस्सा है। फिर वो उसका फोन ले जाता है और कहता है कि ये पहली इंस्टॉलमेंट है। जब जग्गी नूर से मिलता है तो उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, लेकिन जग्गी फिर भी अपने पैसों की बात कर देता है। नूर कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। नूर कहती है कि मैं भी आप जैसी बनना चाहती हूँ, आप मेरे रोल मॉडल हो। जग्गी नूर को अपने घर बुला लेता है। पिंकी इस बात से बहुत नाराज होती है, लेकिन जग्गी उसे मना लेता है। नूर भी भूतों को देख सकती थी, इसलिए जग्गी उसे अपने बिजनेस पार्टनर बना लेता है। अब हम मोनिका और केके को देखते हैं, जो एक किले के बाहर खड़े थे। केके एक गैंगस्टर था और मोनिका उसकी गर्लफ्रेंड। केके ने कुछ गोस्ट हंटर को किले में भेजा था, लेकिन वह सभी डर के बाहर आ जाते हैं। मोनिका उसे जग्गी के बारे में बताती है। केके कहता है कि मुझे पंजाबी पर भरोसा है, ये अपना काम पूरा करते हैं। उधर जग्गी एक भंगड़ा ग्रुप के पास जाता है, जिन्हें एक भूत ने परेशान किया हुआ था। जग्गी कहता है कि उसे बाहर निकालने के लिए हमें भंगड़ा करना होगा। सब नाचने लगते हैं और वो उस भूत को पकड़ लेते हैं। इधर पिंकी कहती है कि मुझे जग्गी पर पूरा भरोसा है, वो किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं। पर जग्गी और नूर के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। नूर बताती है कि उसके मम्मी पापा का तलाक हो गया है, और जग्गी बताता है कि उसके माँ बाप भी बचपन में ही गुजर गए थे। धीरे धीरे नूर को भी जग्गी अच्छा लगने लगा था। एक दिन जग्गी और नूर एक दुकान से कपड़े खरीद रहे थे। नूर पूछती है कि ये सब तुम मेरे लिए ले रहे हो। जग्गी कहता है कि नहीं, ये सब मैं अपनी चुड़ैलों के लिए ले रहा हूँ। नूर गुस्से में पूछती है तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो जो अपनी चुड़ैलों से। जग्गी कहता है कि चुड़ैलों से। नूर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नूर की असिस्टेंट कहती है कि हमें तो उससे सिर्फ बिजनेस करना है, कौन सा रिश्ता बनाना है। नूर कहती है कि अब मैं उसके साथ बिजनेस भी नहीं करूंगी। नूर को मोनिका का कॉल आता है, जो उसे 1 लाख पाउंड का ऑफर देती है। नूर कहती है कि जग्गी पहाड़ों में सिद्धि लेने गया है, उसकी जगह मैं आऊंगी। उधर जग्गी चुड़ैलों को गिफ्ट देता है, जिससे वह खुश हो जाती है। एक चुड़ैल कहती है कि नूर ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। जग्गी नूर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था और उसने दुकान भी बंद कर दी थी। नूर किले में भूत पकड़ने जाती है, लेकिन वो भूत उसे हवा में लटका देती है। नूर डर जाती है और माफी मांगती बाहर आती है। बाहर आकर नूर कहती है मुझे उसे पकड़ने के लिए और पैसे चाहिए। केके मान जाता है। नूर भागने वाली थी, लेकिन केके और उसकी टीम बाहर ही बैठी थी। अब नूर को पता चलता है कि केके गैंगस्टर है और वो डर जाती है। नूर जग्गी को कॉल करती है और कहती है कि कासल में एक गोरी चुड़ैल है और उसे पैसों का लालच भी देती है, जिससे जग्गी वहां चला जाता है और उसके साथ पिंकी भी होती है। जग्गी किले में जाता है, लेकिन एक भूत उसे अपनी दुनिया में खींच लेता है। पर जग्गी अपने उस्ताद से सीखी हुई विद्या से बाहर निकल आता है और बाहर आकर नूर पर गुस्सा करता है। नूर कहती है कि हमें केके की बात माननी होगी, क्योंकि वो एक गैंगस्टर है। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो हमें मार देगा। जग्गी मोनिका से सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। पिंकी कहती है तुम अपने उस्ताद से पूछ लो, लेकिन जग्गी ने अपने उस्ताद की चुड़ैलें चुरा ली थी, इसलिए वो उन्हें फोन नहीं करता। फिर जग्गी पिंकी को किले के अंदर भेज देता है। पिंकी को पता चलता है कि किले के अंदर केके की आत्मा है। जय सुनकर नूर और जग्गी चौंक जाते हैं। जग्गी केके से पूछता है अंदर तुम्हारा भूत कैसे हो सकता है। केके कहता है कि वो मेरा जुड़वा भाई है। केके बताता है कि हमने सारा ब्लैक मनी डायमंड में बदल लिया था, लेकिन उसके भाई को लालच आ गया और वो हीरे लेके भागने वाला था और उसने मोनिका को भी गोली मारी थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जब वो लोग जेल से बाहर निकले तो उसके भाई की बॉडी वहाँ नहीं थी और उस कैसल पर उसके भाई ने कब्जा कर लिया था। जग्गी की चुड़ैल उसके उस्ताद के पास जाती है और जग्गी उनसे मदद मांगता है। उस्ताद बताता है कि पूर्णिमा की रात को भूतों की शक्ति और बढ़ जाती है। वो कहता है कि उससे पहले उसकी बॉडी का क्रियाकर्म करना होगा। जग्गी लाहौरिया को अपनी तरफ करने की प्लानिंग करता है। लाहौरिया वही था जिसे केके ने हीरे देने थे। केके कहता है कि किले में भूत है। लाहौरिया अपने आदमियों को अंदर भेजता है, जो डरकर बाहर भाग आते हैं। फिर सब लोग किले में जाते हैं। अब जग्गी असली कहानी बताता है। मोनिका ने केके को धोखा दिया था और उसके भाई को मरवा दिया था। केके मोनिका को मार देता है और अपने भाई से माफी मांगता है। जग्गी जैसे ही बॉडी जलाने लगता है, उसका भाई केके के अंदर घुस जाता है और उसे मारने लगता है। केके लाहौरिया को मार देता है। पिंकी भी उसे रोक नहीं पाती। तब जग्गी उसके कान में गुर मंत्र बोलता है, जैसे 1920 फिल्म में हुआ था। नूर उसकी बॉडी जला देती है, जिससे केके की भाई की आत्मा को शांति मिल जाती है, लेकिन जग्गी ने उसका क्रियाकर्म नहीं किया था। नूर जाने वाली थी, लेकिन जग्गी उसे रोक लेता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि केके को उसके भाई की अस्थियां मिल जाती है और वो उसके भाई में घुस जाती है, क्योंकि जग्गी ने उसके भाई का क्रियाकर्म नहीं किया था, जिससे उसके भाई की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली थी। और वहाँ 2 भी कंटिन्यू लिखा जाता है, जिसमें पता लगता है कि इसका अगला
पार्ट भी आएगा और ये मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना डिलीट होने से पहले।